इसमें ऐसा क्या है जो तुम याशिका वर्मा जैसी लड़की को छोड़ने तक तैयार हो गए? मैं सयानी से प्यार करता हूँ। नाउ यू गेट आउट। I'll see you. याशिका अब यश का घर छोड़ के अपने घर वापस चली जाती है। इस सब में यश की माँ भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि आज तक वो कभी भी यश की मैटर में इंटरफियर नहीं किए थे और ना ही यश को ये कभी पसंद था कि उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ बोले। गोपाल, गोपाल जी साहब, इनके लिए एक कमरा तैयार कीजिए और ध्यान रखना कि इन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। जी साहब। मॉम, मैं सयानी से जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहता हूँ, इसीलिए पंडित जी को बुला के कोई डेट फाइनल कर दीजिए। पर यश। सयानी, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हो तो मुझे इमीडिएटली बताना। अभी मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, निकलता हूँ। यश तभी कंपनी जाने घर से निकल जाता है। गोपाल भी सयानी के लिए तैयार किए गए कमरे तक उसे छोड़ आता है और इस सब से परेशान यश की माँ, उन्हें तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब सारे रिश्तेदारों को वो कैसे समझाए। रिश्तेदारों को तो मैं जैसे तैसे इग्नोर कर सकती हूँ, पर ये लड़की जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, उसे मैं अपनी बहू कैसे बनाऊं? बोल रही थी कि उसके पेट में यश का बच्चा है। अगर ये बात सच है तो लड़की में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं ये ज्यादा पढ़ी लिखी है भी या नहीं। कैसे हमारे खानदान के तौर तरीके सिखाऊं इसे? उफ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। यश तो बड़ा हीरो बनके उसके मंगेतर को घर से निकाल दिया और ये भी बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, पर सबके सामने ये क्यों नहीं मान रहा कि मेरे पेट में उसी का बच्चा है? उसने मुझे बेहोश करके मेरे बेहोशी का फायदा उठाया है। जब तक यश ये बात अपने मुंह से नहीं मानता, तब तक मैं उसे मन से अपना पति कभी नहीं मान सकती। और यश की मॉम पता नहीं शुरू से अब तक चुपचाप ही खड़े थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे बात करने जाऊं या ना जाऊं? सयानी यश के घर में क्या करे क्या ना करे, किससे बात करने जाए, इस कंफ्यूजन में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। और कुछ देर बाद किसी के डोर नॉक करने पर उसकी नींद खुली। हमारे खानदान में कुछ उसूल हैं। इस घर में रहने वालों को उन्हें मानना जरूरी होता है। इस वक्त कोई सो नहीं सकता। बाहर जाओ, लॉन में घूमो, कुछ इधर उधर लग रहा है तो नौकरों के हाथ ठीक करवाओ। और हाँ, हम लोग लंच 12 बजे करते हैं शार्प। आ जाओ। आप सब इतनी जल्दी लंच कर लेते हैं? लंच टेबल पर नो डिस्कशन। टेबल मैनर्स एंड एटिकेट्स कुछ पता भी है? कहाँ से पता होगा? पता नहीं घर परिवार है भी या नहीं। देखिए आप प्लीज। नो मोर डिस्कशन। हैव योर लंच। सयानी को यश के घर में बहुत ही अजीब लगता था। ना कोई बात करने वाला है और ना ही कोई हंसता है इस घर में। इतने बड़े बंगले में बस उसकी मॉम और 8-10 नौकर चाकर। सयानी बहुत मुश्किल से शाम तक यश के वापस आने का इंतजार करती रही। कुछ ही देर में यश हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर के अंदर आता है। यश, मैं पूरा दिन यहाँ पे बहुत बोर हो गई हूँ। थैंक गॉड आप आ गए। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत के सामान लाया हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। यश, आई नीड टू टॉक। सॉरी, आई हैव नो टाइम फॉर एनी डिस्कशन। मैं अपने स्टडी में जा रहा हूँ एंड प्लीज डोंट कम देयर। इतना बोल के यश वहां से चला जाता है। बड़े अजीब लोग हैं ये माँ बेटे। इस घर में कोई बातचीत ही नहीं करता क्या? जिसको देखो अपने काम में बिजी। क्यों आ गई मैं इस घर में पता नहीं। इस इंसान के साथ शादी करके मेरी पूरी लाइफ ही बिगड़ जाएगी। उफ।
सयानी बहुत मुश्किल से वहाँ पे रात बिताई और सुबह होते ही पूरा दिन कैसे बीतेगा ये सोचने लगी। और तभी मैडम, ब्रेकफास्ट लग गया है, आ जाइए प्लीज। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। सॉरी मैडम, सब एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में खाना अवेलेबल नहीं होगा। ओके, मैं आती हूँ, चलिए। सयानी ब्रेकफास्ट करते करते बस यश और उसके मॉम की तरफ देखे जा रही थी। शायद कोई कुछ बोले, पर नहीं, दोनों अपने अपने खाने में ही बिजी थे। और सयानी को तो स्ट्रिक्टली बोला गया था कि टेबल एटिकेट्स फॉलो करने को, इसीलिए वो भी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। और ब्रेकफास्ट खत्म होते ही सयानी, जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर चेकअप के लिए मैं ले जाऊंगा। बाहर चलेंगे? ठीक है। मॉम, शादी की प्रिपरेशन का क्या हुआ? यश, मैंने पंडित जी से बात कर लिया है, वो एक ही हफ्ते के अंदर एक अच्छा डेट देख के बता देंगे। ओके, सयानी जल्दी करो। अच्छा हुआ डॉक्टर दिखाने के बहाने थोड़े टाइम के लिए उस घर से बाहर तो निकली। बाप रे, सांस लेना भी मुश्किल है उस घर में। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आपके घर में कोई बात नहीं करता क्या? तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो, दूसरों के बोलने का क्यों इंतजार कर रही हो? पर आपकी मॉम। हर काम में डरना जरूरी नहीं है। शादी के बाद वो घर तुम्हारा भी है, इसीलिए तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकती हो। पर एक बात का ध्यान रहे, खानदान के इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बोर हो जाती हूँ इस घर में। सोच रही थी माँ पापा के पास। नो, तुम इस घर पे आ गई हो तो यहीं पे एडजस्ट करना सीख लो, इसी को अपनी जिंदगी बनाओ। और हाँ, जब कभी बाहर निकलना हो तो किसी एक ड्राइवर को बोल के हमारी ही कार में निकलना, गलती से टैक्सी मत ले लेना। अरे सयानी, क्या बात है, तुम इतने दिन बाद नजर आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ संजीव, सब ठीक है। तुम कैसे हो? और अनमोल कैसा है? मैं तो पूरा ठीक हूँ, पर अनमोल का कुछ पता नहीं, बहुत दिनों से गायब है। अच्छा। अरे बस अनमोल के बारे में पूछोगी? और भी तो आशिक है तुम्हारे, सागर, कुशाल, रक्षित, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। इनके बारे में भी तो थोड़ा सोच लिया करो। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। अच्छा, तो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय सयानी। अब सयानी धीरे धीरे यश के घर में खुद को एडजस्ट करने को तैयार हो जाती है और कुछ ही दिन में दोनों की शादी की डेट भी निकल आती है। यश सबसे पहले सयानी के घर उसके माँ पापा से मिलने पहुंचता है। सयानी, कैसी हो तुम बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, आप दोनों की बहुत याद आती है। शादी इस संडे को है, आप सुबह पहुंच जाना। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। ये अनमोल ऐसे अचानक से गायब कहाँ हो सकता है? उसको कॉल करती हूँ। लग ही नहीं रहा। पारुल बोल रही थी कि उसने अनमोल को हमारे डिस्को जाने के बारे में बताया था, तो फिर संजीव को भी जरूर पता होगा। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे संजीव से और एक बार मिलना होगा, शायद कुछ पता चल जाए।